In this lecture, we learn about the life cycle and pathogenesis of Coccidioides immitis. As the source of transmission for the Coccidioides immitis are the inhalation. ठीक है, आपके पास जो Coccidioides immitis है उसके स्पोर्स आपके पास क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि मोस्ट स्पेसिफिकली कंटेमिनेटेड सॉइल में। तो इसके आपके पास क्या होती है, ह्यूमन में ट्रांसमिशन कैसे होती है, दैट इज ह्यूमन व्हेन इनहेल द स्पोर्स। ठीक है, आपके पास इन्वायरमेंट में स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, व्हेन दे आर इनहेल्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो स्पोर्स बॉडी में जाते हैं, फिर आपके पास क्या होते हैं, सबसे पहले थ्रू इनहेलेशन जो आपके पास ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो कौन सा होता है, दे आर दी लंग्स। लंग में जाते हैं, आपके पास जो ये स्पोर्स हैं क्या होते हैं, ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, ये आपके पास इनलार्ज होते हैं, फिर उसमें क्या होती है आपके पास उस स्पोर्स में आपके पास न्यूक्लियर डिवीजन होती है, एंड देन आपके पास क्या बनता है, स्यूरियल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सो दीज स्पोर्स आपके पास क्या होते हैं, जो आपके पास इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, आर्थ्रोस्पोर्स होते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, बॉडी में जब आते हैं तो जो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होती है, उसमें चेंजेस होती हैं, और आपके पास क्या कहते हैं, दे डिफरेंशिएट इनटू द स्पूल्स। ठीक है, आपके पास ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर में एडजस्ट करने के लिए, खुद को सर्वाइव करने के लिए क्या करेंगे, दे फॉर्म दी स्पूल फॉर्मेशन। फिर स्पूल में आपके पास क्या होता है, एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, एंडोस्पोर्स बनते हैं। फिर आपके पास जब आफ्टर फुली मैचुरेशन, ठीक है, जब स्पोर्स आपके पास मेच्योर हो जाते हैं, आपके पास क्या होता है, स्पूल्स की जो आउटर वॉल है वो क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है। ठीक है, इट बर्स्ट, जब आपके पास बर्स्ट हो जाते हैं स्पोर्स, आपके पास रिलीज हो जाते हैं, देन दी स्पोर्स अगेन आपके पास क्या होते हैं, कि दी स्पोर्स अगेन आपके पास इमर्ज इनटू द स्पूल फॉर्म। ठीक है, स्पोर्स आपके पास फिर से उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होती है, आपके पास इमेच्योर स्पूल बनता है। ठीक है, उसमें आपके पास इमेच्योर स्पोर्स होते हैं, देन फिर आपके पास जो स्पोर्स हैं वो ग्रेजुअली क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, एंड दे टेंड्स टू मेच्योर। फिर आपके पास इसकी फिर मेच्योरेशन होती है, और ये प्रोसेस आपके पास जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो ये जो आपके पास ये जो लाइफ साइकिल है, ये आपके पास क्या है, पैरासिटिक लाइफ साइकिल। मतलब आपके पास कॉक्सीडियोइडिस इमाइटिस का जो लाइफ साइकिल जो ह्यूमन बीइंग में है, ठीक है, एट ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, तो आपके पास जो है इस फॉर्म में आपके पास इसकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, अंटिल अगर ह्यूमन की बॉडी की इम्यूनिटी इसको रेजिस्ट करे, ठीक है, अगर ह्यूमन इम्यूनिटी इसको ट्रीट करे, और अगर इट इन्वेट्स, ठीक है, अगर ह्यूमन इम्यूनिटी को सर्वाइव करता है, तो इसका आपके पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती रहती है, और आपके पास जो है ह्यूमन बॉडी में स्प्रेड होता रहता है। ठीक है, तो दिस इज द पैरासिटिक लाइफ साइकिल। लेकिन जब इन्वायरमेंट में आपके पास प्रेजेंट होता है, लाइक आपके पास जो इसका स्प्रेड होता है Coccidioides का, इट्स वेरी रेयर, बट इन सम केसेस इफ अगर इन्वायरमेंट में उसका स्प्रेड होता है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट में आपके पास क्या होते हैं, ये स्पोर्स आपके पास क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, elongate होते हैं, और आपके पास हाइफी फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, दे जर्मिनेट टू फॉर्म दी माइसीलियम। ठीक है, माइसीलियम बनाते हैं, हाइफी फॉर्म बनाते हैं। तो ये जो माइसीलियम होते हैं, देन आपके पास क्या होते हैं, दे फॉर्म दी स्पोर्स। ठीक है, दे मोस्ट स्पेसिफिकली फॉर्म दी आर्थ्रोस्पोर्स। आपके पास में क्या होते हैं, आर्थ्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। आर्थ्रोस्पोर्स एंड बेसिकली इलोंगेटेड, ठीक है, इलोंगेटेड स्पोर्स होते हैं। तो यही स्पोर्स आपके पास क्या होते हैं, इन्वायरमेंट में जब आपके पास रिलीज होते हैं, फिर अगेन आपके पास क्या होते हैं, वही एक स्पोर्स से वापस से आपके पास जो है हाइफी और माइसीलियम जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। तो ये प्रोसेस आपके पास कंटिन्यू रहता है कि हाइफी बनते हैं, माइसीलियम बनते हैं, स्पोर्स जो है वो आपके पास डिस्पर्स होते हैं, एंड देन दी स्पोर्स आर अगेन आपके पास जर्मिनेट इनटू द माइसीलियम। आपके पास जो है ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे, ठीक है, लाइक 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होता है उसमें खुद को सर्वाइव करने के लिए कॉक्सिडियोइडिस इमाइटिस जो आपके पास क्या करेंगे, that they will tends to form the mycelium and arthrospores, and आपके पास जो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, सो दिस साइकिल इज फॉर दी सेप्रोबिक लाइफ साइकिल, मतलब आपके पास जो इन्वायरमेंट में साइकिल होगा वो आपके पास ये वाला होगा। ठीक है, एंड देन व्हेन दीस स्पोर्स आर इनहेल्ड बाय द ह्यूमन बॉडी, देन दे विल डिफरेंशिएट इनटू द लीफ फॉर्म। सो दिस इज द लाइफ साइकिल। ठीक है, आपके पास लाइफ साइकिल है Coccidioides immitis का, that causes the fungal disease known as Coccidioides, or you can say Coccidioidomycosis। ठीक, तो आपके पास जो है दो किस्म की होती है, पैरासिटिक लाइफ साइकिल, जो आपके पास जो है उसकी मतलब पैरासाइट्स जो कि होस्ट इस केस में आपके पास क्या है, ह्यूमन है। सो इन दिस केस दे एक्ट एज अ पैरासाइट। ठीक है, ये आपके पास क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी में आपके पास सर्वाइव करते हैं, दैट दे नीड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जो है ह्यूमन बॉडी में ये सर्वाइव करते हैं। देन आपके पास जो सेप्रोबिक लाइफ साइकिल, मतलब इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए आपके पास क्या करते हैं, दे आर सर्वाइव इन द फॉर्म ऑफ आर्थ्रोस्पोर्स एंड mycelia, while in human body they survive in the form of endospores and spirule.
नाउ लेट्स कम टू द पैथोजेनेसिस कि आपके पास जब ह्यूमन बॉडी में ये स्पोर जब इनहेल होते हैं और स्पूल की फॉर्मेशन होती है, तो सबसे पहला ऑर्गन आपके पास कौन सा इन्वॉल्व होता है कि बेसिकली सबसे पहला जो ऑर्गन होता है क्या होता है कि लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो लंग्स के थ्रू जब इसके आपके पास क्या होती है, स्प्रेड होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर ये आपके पास ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। व्हेन दे कम्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, फिर ब्लड स्ट्रीम से क्या होता है कि जिसको हम डिसैमिनेशन कहते हैं, दे कैन गो टू द अदर ऑर्गन्स, ठीक है। आपके पास जो बाकी ऑर्गन्स हैं वहाँ पे भी इसका स्प्रेड हो सकता है, और वहाँ पे क्या करते हैं, दे टेंड्स टू फॉर्म दी ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, ठीक है। तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन करते हैं बाकी ऑर्गन्स पे, लाइक ब्लड के थ्रू जो है, जब ये डिफरेंट और ऑर्गन्स को, लाइक मोस्ट स्पेसिफिकली आपके पास जब ब्रेन में स्प्रेड होगा तो वहाँ पे मेनिंजाइटिस काज करेगा, ठीक है। बोन्स पे भी आपके पास क्या होता है, वहाँ पे भी जो है उसका स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे भी डिसैमिनेशन हो सकती है, तो बोन्स में भी आपके पास वो डिफरेंट डिजीज काज करते हैं। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, ग्रेनुलोमा की फॉर्मेशन होती है। ग्रेनुलोमा बेसिकली क्या होता है, ग्रेनुलोमा आपके पास इज द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। आपके पास क्या होता है, जो फॉरेन एंटीजन होती है, ठीक है, जो फॉरन आपके पास हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसके अगेंस्ट जब बॉडी क्या करते हैं, अपना डिफेंस मैकेनिज्म के लिए, जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है अगेंस्ट फॉरेन सब्सटेंसेस और फॉरेन एंटीजन, जो ग्रेनुलोमा, जो आपके पास इम्यून सेल्स होते हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली जो न्यूट्रोफिल्स हो गए, ठीक है, जो मैक्रोफेजेस हो गए, वो क्या करते हैं, वहाँ पे आपके पास उस जो साइट ऑफ इंजरी होती है या जो आपके पास साइट ऑफ इन्फेक्शन होता है उसके इर्द गिर्द आपके पास क्या करते हैं, सेल्स की एक्यूमुलेशन होती है, ठीक है। जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, जो आपके पास इम्यूनिटी के जो सेल्स हैं, मोस्ट स्पेसिफिकली न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है, वहाँ पे जो एक्यूमुलेट होते हैं और जो एक्यूमुलेशन होती है, दे टेंड्स टू फॉर्म दी ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, तो वहाँ पे आपके पास ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होती है। तो डिसैमिनेशन जो आपके पास कहाँ होती है, लंग्स से आपके पास दूसरे ऑर्गन में होती है, इन केस अगर पर्सन की इम्यूनिटी जो है वो आपके पास जो है वो डिफेक्टिव है, ठीक है। इन केस ऑफ जो आपके पास नॉर्मल इम्यूनिटी अगर होगी तो वहाँ पे आपके पास ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगी, उसको ट्रीट करने की, उसको हील करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, ठीक है, तो उन केसेस में क्या होता है कि दे टेंड्स टू एस्केप द इम्यूनिटी एंड विल स्प्रेड टू द अदर ऑर्गन्स एंड विल अफेक्ट द पेशेंट, ठीक है। तो वो आपके पास जो है पेशेंट को severely इफेक्ट करेगा। That was all about the life cycle and pathogenesis of the Coccidioides immitis.